जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी हमें बिजुलिया मोड़ के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ लोगों से कि आखिर पुतला दहन किस लिए करते हैं जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता। आज हम लोग बिजुलिया मोड़ में जो है कल जो एक निंदनीय घटना घटा, हमारे जो झारखंड पुलिस में तैनात थे जवान, उनके साथ जो है सरकार के द्वारा एक निंदनीय घटना घटा और उनके साथ मारपीट किया गया। ये कहीं ना कहीं हम लोग के बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और जेबीकेएसएस भी जो है इसका समर्थन देने के लिए हमारे भाई देवेंद्र महतो जो उपाध्यक्ष है वो भी गए हुए थे, लेकिन उनके साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ जैसे कि वो झारखंडी है नहीं। उनके साथ मारपीट किया गया और उनको मार के अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या हम लोग राक्षस हैं? हम लोग आज अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 2.5 साल से आंदोलन है। सरकार जो है हमारी नौकरियां बेच रही है, बाहरियों के बेच रही है, लेकिन हम लोग हक अधिकार के लिए अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग को मार पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख भरी घटना है। इसमें हमारे तमाम झारखंड के लोग को एकजुट होने की ज़रूरत है, नहीं तो हम बता रहे हैं कि आने वाला झारखंड के जो वंश है, जो खतियानधारी है, वो निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग इस पर सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो भी झारखंडी हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको खतियान आधारित जो नीतियाँ हैं उसको लागू कीजिए और उनको चिन्हित करके नौकरी दीजिए, उनको हक अधिकार दीजिए। वरना हम लोग जो है जाग चुके हैं। अब हम लोग किसी का बात नहीं सुनने वाले हैं, चाहे पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे, उनको उखाड़ फेंकेंगे। तो आप लोग जो आज हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं, क्या पूरे झारखंड में हो रहा है? बिल्कुल ये पूरे झारखंड में हो रहा है। आज देख रहे हैं ना कि आज जो है हेमंत सोरेन रहे, चाहे आपका रघुवर दास का सरकार रहे, चाहे बीजेपी रहे, सब एक हो गए हैं और सब एक हो के हमारे जो झारखंडी खतियानधारी हैं उसको लूटना चाहते हैं, उसको षड्यंत्र के साथ बर्बाद करना चाहते हैं, उसके ज़मीनों को कब्जा करना चाहते हैं। आज सीएनटी का क्या हुआ? सीएनटी के नाम पे सिर्फ धांधली हो रही है। ये नियम कुछ बचा नहीं, यहाँ पे कोई नीति नहीं बचा है। कल से हम लोग देख रहे हैं जैसे कि हमारे जो पुलिसकर्मी लोग हैं उन लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। और आज हम लोगों का सहायक शिक्षक लोग भी गए हैं विधानसभा घेराव करने के लिए। वहाँ भी उन लोगों के पास बहुत ही दुख भरी घटना सुनने को मिल रहा है। जैसे वीडियो के माध्यम से आशुतोष धुआं के माध्यम से लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे पूरा झारखंड वासियों के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। जो झारखंड सरकार है हेमंत सोरेन, वो कहीं ना कहीं झारखंडियों के साथ बहुत ही निंदनीय किया जा रहा है और हम लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए अब पूरे झारखंड वासी जाग चुके हैं और ऐसी सरकार को हम लोगों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ऐसी सरकार हम लोगों को एकदम नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक उन्होंने जब भी सत्ता में बैठा है कभी भी झारखंड वासियों का हित नहीं चाहा है। वो हमेशा चाहा है कि अपना नौकरी बेच करके जितना चाहे उतना पैसा कमा ले और अपना झारखंड क्या उसका बपोती है कि वही हर बार सत्ता में बैठेगा? क्यों? उसके बदले दूसरा कोई बैठने का अधिकार नहीं है। चंपई सोरेन जी थे, वो काम भी बहुत अच्छे कर रहे थे, लेकिन उनको और 3 महीना की बात ही था, लेकिन क्यों नहीं बैठने दिया? वो क्यों लूट लिया उनका सीट? उनके जगह में क्यों आके बैठ गया? और बैठा भी है अगर तो जनता के हित में क्यों नहीं काम कर रहा है? अगर जनता के हित में काम अगर नहीं करने जान रहा है तो आपको सीट में बैठने का भी अधिकार नहीं है। आप सीट छोड़ दीजिए। तो हेमंत सरकार जैसे बोल रही थी कि माटी की सरकार है, तो आखिर माटी के लोगों का दर्द क्यों नहीं सुन रही सरकार? वो सिर्फ अपना झोली भर रहा है, वो सिर्फ अपना ही देख रहा है, जनता को नहीं देख रहा है। और ये कभी नहीं सोचा है कि जनता हमें सीट में बैठा सकती है तो जनता हमें सीट से हटा भी सकती है। ये पावर है पूरा जनता के झारखंडियों का। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस सहायक पुलिसकर्मियों का जो दुख दर्द है इसको लेकर चुनाव में उतरेगी? एकदम उतरेगी। अभी उन लोगों का सहायता के लिए हमारे जो जेबीकेएसएस के देवेंद्र महतो जी गए थे, उनके साथ जो लाठीचार्ज हुआ है वो जो अभी सीरियस मूड में है, अगर उनके साथ अगर कुछ हुआ तो जितने भी जेबीकेएसएस के साथी हैं सब हम लोग रोड में उतरेंगे और उनका इंसाफ दिलाएंगे और सहायक कर्मियों का भी इंसाफ दिलाने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग का जो प्रदर्शन हो रहा है, ये मतलब पूरे झारखंड में हो रहा है कि सिर्फ यहीं पर हो रहा है? पूरा झारखंड में हो रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को, क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि सभी को मालूम सहायक पुलिसकर्मी अपने 800 मांगों को लेकर के राज्य के मुख्यालय में एक लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन किए और वो धरना 18 दिन तक चली।
और पुलिसकर्मियों की मानने के बजाय झारखंड सरकार आंदोलनरत पुलिसकर्मी के साथ साथ समर्थित जेबीकेएसएस के नेताओं को बर्बरता से ये पिटाई करना एक बड़ी निंदनीय घटना है। और इसी कड़ी में पूरे राज्य भर में झारखंड सरकार के कारनामों के आक्रोश में हम उनके पुतला दहन कार्यक्रम आज बिजुलिया के विनोद बाबू चौक से बिजुलिया मोड़ तक आयोजित किए हैं। और हम ये पुतला दहन और मशाल जुलूस करके आपके चैनल के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से सरकार को हम अवगत कराते हैं। सरकार अपनी हठधर्मी नीति को छोड़कर एक जनभावनाओं के साथ अगर काम नहीं करती है तो हर मोड़ में जेबीकेएसएस विरोध करने के लिए सक्षम है, और जिसकी भरपाई सरकार और सरकार के प्रतिनिधि होंगे। मीडिया चैनल के माध्यम से हम सभी परिचित हैं। एक से एक वादा करके आई सरकार, और सरकार बनने के बाद वादा के भूलकर दूसरी ओर एक पूंजीपति एक राजनीतिक शिकार होकर के झारखंडी जनभावनाओं को एक उपेक्षित करने का लगातार काम कर रही है। इसका जेबीकेएसएस पुरजोर विरोध करती है। तो आने वाले चुनाव में जो सहायक पुलिसकर्मियों का जो दर्द देख के आए जेबीकेएसएस इस मुद्दे पर चुनाव लड़ सकती है। निश्चित सहायक पुलिसकर्मी ही नहीं, आज जो भी उपेक्षित हैं, जो मुख्यधारा से वंचित हैं, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे तमाम क्षेत्र से जो वंचित है, वैसे मुद्दाओं को लेकर के जेबीकेएसएस चुनाव लड़ेगी। और चुनाव जीतने के बाद ही वो सारे के सारे वादे पूरा करने के बाद ही दूसरा अन्य और कहीं प्रोजेक्ट तैयार करेगी। ने वादा किया था युवाओं के साथ कि 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन क्या लगता है कि 5 लाख नौकरियां युवाओं को दिया गया? एडमिशन नहीं मिल रहा है सरकार। नौकरी तो दूर की बात है, यहाँ एक बात है, यहाँ शिक्षण संस्थानों में एक गुणवत्ता शिक्षा लेने के लिए छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं हो पा रहा है। तो वादा तो बड़ी लंबी करते रहे हैं, लेकिन जब शिक्षण संस्थान में नामांकन का समस्या है तो नियोजन का क्या है, हम सारे लोग परिचित हैं।